दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई कल था एप्पल का इवेंट, जिसका मतलब है कि कल एप्पल ने बहुत ही ज्यादा क्रेजी किस्म की टेक्नोलॉजीज को वहां पर लॉन्च किया है। और क्रेजी टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि भाई आईफोन लॉन्च हो गए हैं, आईफोन के 4 नए मॉडल्स आए हैं और उसके अलावा हमें एप्पल वॉच और एयरपॉड्स प्रो की भी अगली जनरेशन जो है वो देखने को मिल गई है। अब यहां पर यह चीज मैं क्लियर करता चलूं कि कुछ चीजें यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हुई हैं और कुछ चीजें बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गई हैं। तो सबसे पहले हम आईफोन को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आईफोन ही वो मेन चीज है जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आप लोगों को वो नहीं काम करूंगा कि स्टार्ट में वॉच घुसेड़ दूं और बाद में एप्पल के जो आईफोन है उनकी बात करूं। हम एप्पल वॉच और एयरपॉड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो के एंड पे होगा। तो अगर आप लोग उसके बारे में डिटेल्स देना चाहते हैं, उसमें भी काफी नई चीजें आई हैं, तो आपको वीडियो एंड तक जो है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं आईफोन 14 सीरीज से, क्योंकि भाई पूरे एक साल बाद जाकर आईफोन ने अपडेट होना होता है, तो जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना, वो आईफोन के लॉन्च पे ज्यादा होता है। और मुझे एक चीज मैं मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहूंगा कि एप्पल जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। देखो, एप्पल को क्रिटिसाइज करो, मेरे मामे के पुत्र नहीं है, जो मर्जी करो, लेकिन एप्पल को काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि भाई इनने पहले ये प्रोसेसर लगाया था, अब थोड़ा सा बेहतर कर दिया, तो इसमें क्या कमाल है। भाई एप्पल कभी भी हार्डवेयर नहीं बेचता, एप्पल एक इकोसिस्टम बेचता है। और यही वजह है कि जब आप किसी मोबाइल फोन को सिर्फ हार्डवेयर की बेस पे जज करोगे या उनकी किसी भी डिवाइस को सिर्फ हार्डवेयर की बेस पे जज करोगे, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि कोई भी बंदा एप्पल क्यों खरीदता है। अब यहां पर यह चीज भी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एप्पल इस टाइम टेक्नोलॉजी कंपनीज में नंबर 1 पे है व्हेन इट कम्स टू द साइज। तो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं ऑल्दो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब आप एप्पल के स्केल की बात करते हो तो एप्पल उनसे काफी बड़ा है। और उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि एप्पल बहुत ज्यादा कैटेगरीज में है और जो लोग एप्पल यूज करते हैं वो बहुत कम शिफ्ट करते हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ। अब एप्पल ने 4 आईफोन्स को लॉन्च किया है, जिसमें पहले आईफोन 14 सीरीज आ जाती है, जिसके 2 आईफोन्स हैं, और उसके बाद आ जाती है भाई आईफोन 14 प्रो सीरीज। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे जो लीक्स और रूमर्स हमें देखने को मिल रहे थे वो एग्जैक्टली ठीक निकले हैं, जहां पर एप्पल ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो अपनी मिनी सीरीज का जो आईफोन है उसको स्किप करेंगे और उसकी जगह अब हमें एक प्लस मॉडल मिला है, जिसके बारे में रूमर्स थे कि वो आईफोन 14 मैक्स के नाम से लॉन्च होगा, लेकिन उसका नाम जो है वो आईफोन 14 प्लस आया है। तो ये चीज जरूर है जो कि चेंज हुई है। बट अदर देन दैट जो रूमर्स थे वो काफी हद तक पॉइंट आउट कर रहे थे कि अब एक नॉन प्रो वर्जन का फोन होगा, जिसके बैक पे 2 कैमरे होंगे, लेकिन उसका जो साइज है वो फुल ऑन प्रो मैक्स लेवल का होगा, यानी कि एग्जैक्टली वही साइज होगा जो कि आपको आईफोन 13 सीरीज के ऊपर प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। और ये एग्जैक्टली 6.7 इंचेस का साइज है। अब यहां पर ये चीज भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप आईफोन 14 सीरीज के फ्रंट की बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपको आईफोन 13 प्रो सीरीज में मिल रहा था। तो आईफोन 14 का जो फ्रंट है वो आईफोन 13 प्रो जैसा है, और आईफोन 14 प्लस का जो फ्रंट है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स जैसा है। तो पिछली जनरेशन के जो टॉप एंड फोन्स थे उन जैसी जो फ्रंट है वो लगा दिया गया है। ऑल दो यहाँ पर जो लोअर एंड वेरिएंट्स हैं, यानी कि 14 और 14 प्लस, इन दोनों के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। जबकि अगर आप प्रो सीरीज की बात करते हैं तो पिछले साल से जो प्रो सीरीज आ रही है उसमें 120 हर्ट्ज की जो ऑप्शन है वो देखने को मिलती है, तो वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। बट अदर देन दैट जो मोबाइल फोन है वो काफी ज्यादा सॉलिड बनाया गया है। और एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पहली बार है कि एक साल गुजरने के बाद जो जनरेशन आई है उसमें जो लोअर वेरिएंट्स हैं, जिनमें आईफोन 14 और 14 प्लस हैं, इनमें वही प्रोसेसर है जो कि पिछले साल आया था। तो प्रोसेसर के अंदर आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिलती। और अगर आप नए प्रोसेसर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको प्रो लाइनअप की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस साल 2 फोन्स के अंदर पुराने जनरेशन का प्रोसेसर है आईफोन का जो 13 सीरीज का था, और 2 जनरेशन जो कि नई हैं, यानी कि जिनके अंदर प्रो और प्रो मैक्सेस आ जाते हैं, उनके अंदर आपको A16 बायोनिक की जो चिप है वो देखने को मिल जाती है। अब भाई ऑब्वियसली जो आईफोन 14 सीरीज है इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है बेसिकली आपके कैमरास के अंदर। यहां पर बैक साइड पर मौजूद जो कैमरास हैं उनमें आपको 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन ये 12 मेगापिक्सल का सेंसर आईफोन 13 प्रो मैक्स से भी बेहतर है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंसर शिफ्ट के नाम से इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी जो कि पिछले साल तक सिर्फ हमें आईफोन 13 प्रो मैक्स में देखने को मिलती थी। अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि आईफोन 14 हो या 14 प्लस हो, दोनों के अंदर आपको सेंसर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो भी बेहतर किया गया है, बट उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं मेन कैमरा से तो मेन कैमरा के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। एक और चीज़ जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो इनकी फोटोनिक लाइटिंग का सिस्टम है। फोटोनिक इंजन के थ्रू बेसिकली एप्पल ने अपनी एडिटिंग जो कि आपकी बाद में प्रोसेसिंग होती है उसको चेंज किया है, और
और एप्पल के मुताबिक इनका जो मेन कैमरा है वो 2.5 टाइम्स बेहतर परफॉर्म करेगा, यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 गुना बेहतर परफॉर्म करेगा लो लाइट सिचुएशंस के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर मैं एप्पल को जानता हूं तो मुझे ये बात पता है कि ऑल्दो एप्पल को ये बहुत शौक है कि वो हमेशा कहें कि हम अपने पिछली जनरेशन से बहुत बेहतर हैं, लेकिन अगर आप उनके नंबर्स की बात करते हैं तो वो नंबर्स लाए नहीं करते। अगर ये कह रहे हैं ना कि 2.5 गुना बेहतर है तो यूजुअली वो 2.5 गुना बेहतर होता भी है। एक और चीज जो कि यहाँ पर बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एप्पल ने फाइनली आईफोन्स के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे दी है, यानी कि अब आपका आईफोन सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकेगा। अभी के लिए जो भी मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक सिम डलती है जो कि आपके करीब मौजूद जो टावर होते हैं उनके साथ कनेक्ट होती है, और आप जो भी कॉल मिलाते हैं आपकी कॉल टावर से कनेक्ट होती है और आगे बंदर से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन काफ़ी ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर भाई नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता, और उन एरियाज के लिए एप्पल ने अपने आईफोन्स के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए आपको एक स्पेशल फ़ोन चाहिए होता है जिसके अंदर बड़े बड़े एंटीना होते हैं, और उसमें भी बहुत जो चांसेस होते हैं ना कॉलिंग वगैरह के वो बहुत कम होते हैं। अक्सर एरियाज में कॉलिंग बड़ी जो है वो मसले से हो रही होती है। यही वजह है कि एप्पल ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू बैक एंड फोर्थ नहीं किया, बल्कि सिर्फ एसओएस सिग्नल के लिए इसको इस्तेमाल किया है। जिसका मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता आप किसी रेगिस्तान में फंस जाते हैं या आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, तो उन एरियाज के अंदर आप इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको कॉल कर सकेंगे। और एप्पल ने ऑलरेडी चीज़ें जो है वो सेट कर दी हैं कि आप क्या बटन दबाएंगे तो आगे क्या मैसेज जाएगा, और ये जो सर्विस है ऑल्दो पूरी दुनिया में काम कर सकती है, लेकिन अभी के लिए एप्पल इसको सिर्फ यूएसए और कनाडा के अंदर लेकर आने वाला है। और ये सर्विस अभी आईफोन 14 के लॉन्च पे अवेलेबल नहीं होगी। ये उन सर्विसेज में से है जो कि हमें साल के एंड पे कहीं पे देखने को मिल रही होगी, और एप्पल के मुताबिक पहले 2 साल के लिए फ्री है, जिसका मतलब ये है कि बाद में एप्पल शायद पैसे इसके रखे। लेकिन देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या बनती है। पाकिस्तान में आता है या नहीं इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि एप्पल वॉच के अंदर ईसीजी आई थिंक 4 जनरेशन पहले आया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो ईसीजी की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप यूएस कनाडा के अंदर अवेलेबल हैं तो इस साल आ जाएगी। एक और मेजर चेंज जो कि एप्पल ने किया है वो ये है कि अमेरिका के अंदर जितने भी आईफोन्स आएंगे उनमें एप्पल ने अपना जो सिम कार्ड का स्लॉट है वो रिमूव कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि आपको सिम कार्ड की स्लॉट ही देखने को नहीं मिलेगी। इससे 2 बातें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि भाई आपको ई सिम देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल सिम नहीं लगा सकेंगे। अब एप्पल के मुताबिक वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ई सिम्स फ्यूचर हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मल मोबाइल फोन के अंदर आपकी जो सिम कार्ड है वो निकाली जा सकती है, यानी कि आपका मोबाइल फोन जो है उसको टर्न ऑफ किया जाए, उसके अंदर से सिम निकाली जाए और आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली हर चीज से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आपके मोबाइल फोन में ई सिम है और आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, तब भी एप्पल की जो सिस्टम है वो उसको ट्रैक कर सकता है, और ये किसी हद तक सिक्योरिटी भी बनाता है, बट किसी हद तक भाई ये चीज भी है कि आप एप्पल पे कितना ट्रस्ट करते हो। क्या आप एप्पल पे इतना ट्रस्ट करते हो कि वो आपको हर टाइम ट्रैक कर सके। आईफोन के अंदर एक और चेंज जो कि आपको देखने को मिलता है वो एक सॉफ्टवेयर का फीचर है जिसे आईफोन एक्शन मोड कहता है। ये बेसिकली अगर आप वीवो, ओप्पो या इस तरह की कंपनीज के फोन यूज कर चुके हैं तो उनके अंदर जो गिम्बल मोड आता है उस तरह का काम करता है। बट अगर ऑनेस्टली बात करूं तो मैं जब तक इसको इस्तेमाल नहीं कर लेता मैं इस पे ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि सेट एनवायरनमेंट में किसी चीज को यूज करना और एक्चुअल रियलिटी में किसी चीज को यूज करना बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और सिनेमैटिक मोड जो है जब एप्पल ने शो आउट किया था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन जब रियलिटी में उसको इस्तेमाल किया है तो कुछ खास केसेस में वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बट कुछ केसेस में वो बहुत बुरी तरह से फेल भी होता है। तो देखेंगे कि ये एक्शन मोड किस तरह से काम करता है, बट अभी के लिए एक गिम्बल मोड डाला है जिसको एप्पल जो है वो एक्शन मोड कह रही है। प्राइसिंग की बात करने से पहले मैं आईफोन 14 सीरीज के आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो फोन्स हैं जिनके अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इन मोबाइल फोन्स की फ्रंट साइड की बात करते हैं तो वो पिल शेप डिजाइन जो कि इस चैनल के ऊपर मैं आई थिंक कोई 3 वीडियोस में दिखा चुका हूं, वो फाइनली हमारे सामने आ गया है। एक चेंज जो कि हमारे सोच से एप्पल ने किया है वो ये है कि 2 जो कैमरा और आपका जो फेस आईडी का सेंसर है उसके दरमियान में जो डिस्प्ले का एरिया आ रहा था, जो हम सोच रहे थे कि एप्पल डिस्प्ले रखेगा, एप्पल ने उसको ऑल्दो वो डिस्प्ले है उसको ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से आपको एक ही बड़ी पिल जो है वो नजर आती है फ्रंट साइड के ऊपर। ऑल्दो असल में वहां पर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक साइड पे आपकी फेस आईडी का सेंसर है और दूसरी साइड के ऊपर आपका जो कैमरा है वो लगाया गया है। अब यहां पर ये जो फ्रंट कैमरा है इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है और ये एक ऑटो फोकस सेंसर है, जिसका मतलब ये है कि अब आप अपनी सेल्फीज जो है अगर जरा करीब से लेते हैं या ज्यादा दूर से लेते हैं तो आपका जो आईफोन है वो जरा बेहतर तरीके से आपके फेस के ऊपर फोकस कर सकेगा। एक और चेंज जो कि यहां पर किया गया है फ्रंट साइड के ऊपर वो ये है कि भाई डायनामिक आइलैंड के नाम से एक सॉफ्टवेयर का फीचर दिया गया है
जो कि मैं कहूंगा कि भाई एप्पल, अगर कोई बंदा एप्पल का फैन है ना तो उसके लिए प्रो मैक्स लेवल का फीचर है। उसकी रीजन ये है कि फ्रंट साइड पे जो पिल शेप डिजाइन है उसको ये जो डायनामिक आइलैंड है ये बड़ा या छोटा कर देता है, और आपकी जितनी नोटिफिकेशंस हैं, जितना कुछ है, आपको ऐसा ही लगता है कि वो पिल शेप बड़ी हुई है और आपकी नोटिफिकेशन आ गई है। अगर आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी पिल शेप के अंदर ये आ रही होती है। छोटी सी चीज है लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक बहुत बड़ा फीचर बन जाता है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स दोनों के अंदर ही आपको एक नया कैमरा देखने को मिलता है जो कि इस बार 48 मेगापिक्सल्स का है और एप्पल के मुताबिक पहले के निस्बत बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। ऑब्वियसली इतना बड़ा सेंसर लगाया है तो डिटेल तो होगा ही, और ये लो लाइट के अंदर भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और इसके अंदर एक क्वाड सेंसर की ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए ये क्वाड पिक्सल यानी कि 4 पिक्सल्स को एक टाइम पे इस्तेमाल करता है और उसके थ्रू आपको 2x ऑप्टिकल जूम वाला फीचर दे देता है। तो आपके पास अब 1x भी है, 2x भी है, 3x भी है और 0.5x भी है, जो कि आपको बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से देखने को मिल जाता है। फाइनली अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि हमने से हर एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एप्पल आईफोन की प्राइस इस साल बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो हमें लो रेंज के फोन्स में प्राइसिंग देखने को मिली है बढ़ते हुए, ना ही अपर रेंज के फोन्स में प्राइसिंग बढ़ी है। ऑल दो जो प्लस मॉडल है, क्योंकि पिछले साल लॉन्च ही नहीं हुआ था, तो वो $899 यानी कि $900 के अंदर लॉन्च हो गया है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आईफोन 13 को आप अभी भी बाय कर सकते हैं, और आईफोन 13 के साथ साथ आईफोन 13 मिनी भी अभी अवेलेबल है। तो प्रो लेवल के जो फोन हैं उनको उन्होंने रिमूव कर दिया 13 सीरीज से, अब 13 प्रो मैक्स नया नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप नॉर्मल फोन्स की बात करते हैं तो वो अभी भी अवेलेबल हैं। और अगर आप इनके पाकिस्तानी प्राइस टैग की बात करते हैं तो भाई डॉलर को सीधा सीधा कन्वर्ट कर लो और उसके बाद 1,32,000 रुपया जो है वो ऐड कर लो, तो आपको पाकिस्तानी प्राइस जो है वो मिल जाएगी। डॉलर ऊपर नीचे जाता रहता है, यही वजह है कि मैं पाकिस्तानी प्राइस यहां पर मेंशन नहीं कर रहा। मैं वीडियो में डाल दूंगा जो आज की प्राइस बन रही है। ऑब्वियसली ये वो प्राइस है जो एप्पल से मिलेगी। अभी इसमें जो है स्टार्ट में फोन थोड़े होने हैं तो उसकी वजह से लोग जो प्राइस बढ़ाएंगे वो इंक्लूडेड नहीं है, और उससे आप डाल लो क्योंकि 50-60 हज़ार रुपया उसका भी डाल लो तो वो जो प्राइस है वो आ जाएगी। यहाँ पर एग्जैक्ट जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी प्राइस आएगी विद पीटीए अप्रूवल वो आ जाएगी, और नॉन पीटीए भी डाल देंगे ताकि आपको एक क्लियर अंदाजा हो सके। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एप्पल वॉच और एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 के ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी मेजर चेंजेस किए गए हैं और एप्पल वॉच का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एप्पल वॉच अल्ट्रा। इसका नाम अल्ट्रा है, काम में ना मैं कहूंगा इसका नाम एप्पल वॉच ड्यूरेबल होना चाहिए था, क्योंकि ऑनेस्टली अल्ट्रा वाले काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि आप इसको अल्ट्रा नाम रख दो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें दी हैं वो बड़ी ही यूनिक किस्म की चीज़ें हैं। और उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास $800 के करीब है, क्योंकि ये महंगी वॉच है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्मार्ट वॉच दैट यू कैन बाय ऑन द मार्केट। तो उस लिहाज से ठीक है, महंगी ज़रूर है, हर बंदे को रिकमेंड नहीं की जा सकती, लेकिन जो बंदा उस पैसों में घड़ी खरीदने जा रहा है ना, उसके लिए इससे ज्यादा फीचर वाली जो स्मार्ट वॉच है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसमें टाइटेनियम का केस है और सैफायर क्रिस्टल है जो कि फ्रंट पे यूज किया गया है, और अब इसका जो साइज है वो 49 मिलीमीटर कर दिया गया है, तो स्क्रीन साइज भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो केस है उसको ऐसे बनाया गया है कि अगर आप हल्का फुल्का कहीं मार भी देते हैं ना तो वो टाइटेनियम का केस जो है वो रगेड बनाया गया है, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है बटन वगैरह उनके ऊपर वो बाकायदा तौर पर शील्डिंग जो है वो कर देता है। इसके अलावा एक और मेजर चेंज जो किया गया है वो ये है कि भाई इसका जो डिस्प्ले है वो पिछले साल की निस्बत डबल है ब्राइटनेस में, जिसका मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट सूरज में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये सबसे ब्राइटेस्ट स्मार्ट वॉच है जो कि 2000 निट्स के ऊपर जाती है। भाई मोबाइल फोन नहीं जाते 2000 निट्स के ऊपर, तो उस लिहाज से ये बहुत कमाल चीज है। 3 माइक लगा दिए हैं ताकि अगर आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, आप पहाड़ों में हैं या आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी वॉच के थ्रू जब कॉल सुनेंगे तो आपकी कॉल अगले बंदे को भी बेहतर जाएगी। और एक बड़ा स्पीकर भी लगा दिया गया है ताकि आपको भी बेहतर तरीके से जो वॉइस है वो आ सके। इसके अलावा आपकी एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर आपको अब एक सायरन भी देखने को मिल जाता है, और आपकी एप्पल वॉच अल्ट्रा अब गाड़ियों का क्रैश भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है। तो खुदा ना खास्ता आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी एप्पल वॉच को ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम्स के थ्रू पता लग जाएगा और वो ऑटोमेटिकली कॉल भी कर देगी एम्बुलेंस वगैरह को, ताकि आप लोग अगर अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि अक्सर का एक्सीडेंट होता है बंदा बेहोश हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो वॉच है काफी हेल्पफुल हो सकती है। और उसके अलावा सायरन जो है वो भी बजने लग जाएगा ताकि इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी पता लग जाए कि भाई कुछ अजीब हो गया है, कुछ मसला हो गया है, और वो जो लोग हैं वो आप
लोगों की मदद के लिए आ जाएं। इसके अलावा अब एप्पल वॉच के अंदर पानी का डेप्थ सेंसर भी लगा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं तो ये आपको आपकी डेप्थ भी बता सकती है। और एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा दिया गया है जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है और उसके थ्रू ये डिफरेंट मेजरमेंट्स कर सकता है। स्पेशली जो वुमेन की मेजरमेंट्स हैं उनमें ये ओवुलेशन वगैरह जो है वो ट्रैक कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। फाइनली भाई एयरपॉड्स प्रो की अगर आप बात करते हो तो यहां पर 3-4 फीचर नए आए हैं। लेकिन क्या फीचर आए हैं? पहला फीचर तो ये दे दिया है कि पहले एयरपॉड्स के अंदर एक नॉर्मल मोड होता था, एक ट्रांसपेरेंसी होता था जो कि बाहर का शोर अंदर आने देता था, और तीसरा होता था नॉइस कैंसिलेशन, जिसको जब आप लगाते थे तो आपको बाहर की कोई भी आवाज नहीं आती थी। अब एक चौथा मोड इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट मोड होने वाला है, और इसका नाम है एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन और एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली इसके अंदर होगा ये कि आपके एयरपॉड्स डिटेक्ट करेंगे कि अगर कोई ऐसा साउंड है जो कि सिर्फ शोर है, यानी कि कहीं पे कोई हथौड़ी से कोई चीज मार रहा है या कोई बंदा कोई चीज काट रहा है, तो उसकी आवाज ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। लेकिन अगर कोई बंदा बोल रहा है तो उसकी आवाज को ये अंदर आने देगा। तो आप इसको जब एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी पे करेंगे तो आप कहीं चल रहे हैं, आपको अगर कोई बंदा बुला रहा है आपको उसकी आवाज भी आ जाएगी, और अगर बाहर कोई शोर है बगैर वजह की चीज है तो इसको ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट भी कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एप्पल के मुताबिक नॉइस कैंसिलेशन जो है वो डबल हो गई है पिछली जनरेशन से, तो वो कंपेयर करने के बाद ही मैं बताऊंगा कि कितना एक फर्क पड़ता है। इसके अलावा अब एप्पल के एयरपॉड केस के ऊपर भी एक स्पीकर दे दिया है, तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से आपको एयरपॉड नहीं मिल रहे और आप उसको ऑन करते हैं तो वो स्पीकर ऊंचे ऊंचे साउंड देगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका एयरपॉड्स का जो केस है वो कहां पे पड़ा हुआ है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये अभी भी $249 का है। अगेन डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं यहां पर प्राइसिंग आज की डाल दूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में क्या प्राइसिंग होती है वो हम देख लेंगे। फाइनली जो मेजर चेंज किया गया है डिजाइन के अंदर, वो बेसिकली इसके अंदर ना अब एक धागा डालने की जगह दे दी गई है। वो लूप नहीं आप लगाते, तो उससे आपको जरा फायदा होगा। आई डोंट नो क्या फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सब प्रोडक्ट्स की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो जल्दी जल्द आ जाएगी। यही वजह है भाई मैं तेजी तेजी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को जल्दी खबर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।